स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज की 23वीं क्लास 27 अगस्त 2023 के करंट अफेयर और इनसे जुड़े हुए स्टैटिक जीके को देखेंगे और अंत में आज का इतिहास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, यूनेस्को ने किसके साथ एआई की नैतिकता के लिए साझेदारी की? तो सही आंसर है बी, तेलंगाना सरकार। केरल के सीएम पिनराई विजयन है, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव हैं, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक हैं और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। इसका गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और महानिदेशक ऑड्रे ओजोले हैं जो फ्रांस की हैं। इसके सदस्य देश 194 हैं। यूनेस्को के ऐसे सदस्य जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं, ऐसे 3 देश हैं, कुकद्वीप, नोए और फिलिस्तीन। और संयुक्त राष्ट्र के ऐसे सदस्य जो यूनेस्को के सदस्य नहीं हैं, ऐसे 2 देश हैं, इजराइल और लेकेस्टीन। भारत वर्ष 1946 में इसका सदस्य बना। हाल ही में यूएसए ने यूनेस्को को दोबारा ज्वाइन किया है और वर्ष 2021 में यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कोलकाता की दुर्गा पूजा को शामिल किया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मिजोरम में कितने माइक्रोसाइट परियोजनाओं की शुरुआत की? तो सही आंसर है ए, 100 परियोजनाएं। मिजोरम से जुड़े हुए स्टैटिक जीके को देखेंगे। ये मिजोरम का मैप है जिसकी एक तरफ त्रिपुरा, असम और मणिपुर की बाउंड्री है और 2 इंटरनेशनल बाउंड्री म्यांमार और बांग्लादेश है। मिजोरम की राजधानी आइजॉल है। यहाँ जिलों की संख्या 11 है। यहाँ के राज्यपाल कंबपति हरिबाबू हैं और मुख्यमंत्री जोरांगथागा हैं। यहाँ के राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा की भी 1 ही सीट है और विधानसभा की 40 सीटें हैं। 21 जनवरी 1972 को असम से अलग होकर मिजोरम एक केंद्र शासित राज्य बना और 20 फरवरी 1987 को इसको राज्य का दर्जा मिल गया। मिजोरम के पारंपरिक नृत्य चेरव या बांस है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर है बी, राफेल नडाल। ये राफेल नडाल की तस्वीर है। नोवाक जोकोविच अब तक सबसे ज़्यादा 23 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। दूसरे नंबर पे राफेल नडाल हैं जो 22 बार जीत चुके हैं। तीसरे नंबर पे रोजर रेडरर हैं जो 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं और चौथे नंबर पे पिट सम्प्रास है यूएसए के जो 14 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। नोवाक जोकोविच के साथ ईगा स्विटेक जो पोलैंड की हैं, उन्हें भी इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इन्फोसिस की स्थापना 2 जुलाई 1981 को हुई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है। इसके अध्यक्ष नंदन नीलेकणी हैं और एमडी और सीईओ सलिल पारेख हैं। चलिए ग्रैंड स्लैम के बारे में देखते हैं। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन ओपन और चौथा यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में होता है और 1905 में इसकी शुरुआत हुई। फ्रेंच ओपन मई से जून के बीच में होता है और 1891 में इसकी शुरुआत हुई। विंबलडन ओपन जून से जुलाई के बीच में होता है और 1877 में इसकी शुरुआत हुई। यूएस ओपन अगस्त से सितंबर के बीच में होता है और 1881 में इसकी शुरुआत हुई। सबसे पुराना विंबलडन ओपन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन मिट्टी पे खेला जाता है और विंबलडन ओपन घास पर खेला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विंडहैम रोनडुडा, जिन्हें ब्रे वाइट के नाम से जाना जाता है, इनका निधन हो गया है। ये कौन थे? तो सही आंसर है डी, रेसलर। ये WWE के महान रेसलर में से एक हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली में आयोजित हो रहे B20 समिट के अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर है सी, एन चंद्रशेखरन। ए,
आनंद महिंद्रा महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन हैं। गौतम अडानी अडानी समूह के चेयरमैन हैं। टाटा सन्स के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन। और मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। G20 का गठन 26 सितंबर 1999 को हुआ। इसके 20 सदस्य हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन संघ। 18वां शिखर सम्मेलन 2023 का मेज़बान भारत है। 2024 का मेज़बान ब्राज़ील होगा और 2025 का मेज़बान दक्षिण अफ्रीका होगा। 2022 का मेज़बान इंडोनेशिया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, किस मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जारी की? तो सही आंसर है ए, शिक्षा मंत्रालय। ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में नीरज चोपड़ा पहुंचे। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? सही आंसर है डी, बुडापेस्ट। वॉशिंगटन डीसी यूएसए की कैपिटल है। वॉर्सो पोलैंड की कैपिटल है और बुडापेस्ट हंगरी की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद अब 23 अगस्त को किस दिन के रूप में मनाया जाएगा? तो सही आंसर है बी, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। प्रधानमंत्री की इसरो में घोषणाओं को देखते हैं। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चंद्रयान 2 का चंद्रमा के जिस पॉइंट पर पद चिन्ह है उसका नाम तिरंगा पॉइंट होगा। चंद्रयान 3 चांद के जिस पॉइंट पर पहुंचा उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। IBSA वर्ल्ड गेम्स में भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने कौन सा मेडल जीता? तो सही आंसर है ए, स्वर्ण पदक। ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत की टीम जीती। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया? तो सही आंसर है सी, असम। ये असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की तस्वीर है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूबाई छगनबाई पटेल हैं। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। असम से जुड़े हुए स्टैटिक जीके को देखेंगे। ये असम का मैप है। इसके एक तरफ पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम है और 2 इंटरनेशनल बॉर्डर भूटान और बांग्लादेश हैं। इसे राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को दिया गया। इसकी राजधानी दिसपुर है और यहाँ पर 35 जिले हैं। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हैं। विधानसभा की यहाँ पर 126 सीटें हैं। राज्यसभा की 7 सीटें हैं और लोकसभा की 14 सीटें हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। और असम के लोक नृत्य देखेंगे। बिहू नृत्य, झुमरे नाच, बगरुम्बा नृत्य, अलीरे, डिंगर डांस, देवधनी नृत्य, भोरताल नृत्य, खम्बालिम, अनकिया नट। चलते हैं आज के इतिहास की ओर। आज ही के दिन 1870 में श्रमजीवी संघ की स्थापना हुई। यह भारत का पहला मजदूरी संगठन था। आज ही के दिन 1939 में जेट इंजन वाले विश्व के पहले विमान ने जर्मनी में पहली बार उड़ान भरी। आज ही के दिन 1976 में महान गायक मुकेश का निधन हुआ। आज ही के दिन 1979 में लॉर्ड माउंटबेटन का निधन हुआ, जो भारत के अंतिम वायसराय थे। आज ही के दिन 1999 में सोनाली बनर्जी भारत की प्रथम महिला मरीन इंजीनियर बनी। आज ही के दिन 1999 में भारत ने कारगिल संघर्ष के दौरान अपने यहाँ बंदी बनाए गए पाकिस्तानी युद्ध बंदियों को रिहा किया।
आज ही के दिन 2003 में 60,000 वर्षों के अंतराल के बाद मंगल पृथ्वी के सबसे नज़दीक पहुंचा। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।